जय यीशु। आप सबों का स्वागत है। आज हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 18 से 25 तक पढ़ेंगे और उस पर मनन चिंतन करेंगे। यहाँ आप अपने वीडियो को रोक सकते हैं। अपने बाइबल से इस अंश को मत्ती 1 18 से 25 को पढ़ें, उसके बाद ही वीडियो में आगे बढ़ें। मत्ती 1 18 में हम पढ़ते हैं, ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। प्रभु मसीह के वंशावली द्वारा संत मत्ती ने, हमने पिछले हफ्ते देखा था, इस बात को स्थापित कर दिया कि प्रभु मसीह अब्राहम की संतति, दाऊद के पुत्र, इज़राइल के राजा और वह मसीह हैं जिनका वह सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर संत मत्ती प्रभु मसीह के जन्म से जुड़ी कुछ बातों पर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी माता मरियम और संत यूसुफ की मंगनी हुई थी, बट वो एक साथ रहने से पहले ही माता मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। यानी उनके साथ आने से पहले ही माता मरियम गर्भवती हो गई थी। पद 19 में हम पढ़ते हैं, उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। देखिए, यहाँ पर जब यूसुफ को इस बारे में पता चला, तो वह सोच रहा था कि चुपके से माता मरियम का परित्याग कर दे, और यह भी कि वह धर्मी था। धर्म ग्रंथ उसे धर्मी कहता है, क्योंकि वह माता मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। लेवी के ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 10 में हम ये जानते हैं, लिखा हुआ है कि यदि कोई पुरुष किसी और स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो दोनों को प्राणदंड दिया जाना चाहिए। यह नियम यूसुफ को भी पता था, लेकिन एक और जगह पर इस प्रकार से भी लिखा है कि यदि कोई अपनी पत्नी को नापसंद करे, क्योंकि उसमें कोई लज्जाजनक बात पता हो, तो उसे त्याग पत्र देकर घर से निकाल सकता है। यहाँ पर दो विकल्प संत यूसुफ के सामने थे। या तो वो माता मरियम को प्राण दंड देने के लिए लोगों को कह सकते थे, या चुपके से बिना उनको बदनाम किए उनका त्याग कर सकते थे। और चूंकि संत यूसुफ दूसरे विकल्प के बारे में सोच रहे थे, इसीलिए धर्म ग्रंथ उन्हें धर्मी कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। पद संख्या 20 में इस प्रकार से लिखा है, वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। संत यूसुफ को इस प्रकार के कई स्वप्न आते हैं। हम आगे आने वाले अध्यायों में इसके बारे में और ज्यादा सुनेंगे। जब यह विचार चल ही रहा था उनके मन में, तो स्वप्न के द्वारा प्रभु का जो दूत है, यानी प्रभु की जो वाणी है, वह उन्हें सुनाई पड़ी। यूसुफ दाऊद की संतान, राजा दाऊद प्रभु मसीह के, ईश्वर के बहुत करीबी थे, इसीलिए उसको उनको यूसुफ को दाऊद की संतान के रूप में यहाँ संबोधित किया जा रहा है। यूसुफ, जो तुम दाऊद की संतान हो, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि जो उनके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है, यानी पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आया है। इसके बारे में हम थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 6 में प्रभु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, जो देह है, जो देह से उत्पन्न होता है वह देह है। यानी आप, मैं, हम सब, दुनिया में जितने भी लोग आज दुनिया में आए हैं, वो किस प्रकार से आए हैं? हमारे माता पिता साथ आए, और उनके साथ आने से हम अस्तित्व में आए। यानी देह से देह उत्पन्न होता है, माता पिता और उनसे बच्चे। यहाँ पर माता मरियम जब अकेली थी, वो अपने मंगेतर संत यूसुफ के साथ नहीं आई थी, तब कैसे अकेले देह उत्पन्न हुआ? इसी के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लूकस 1:35 में पश्चातल यह है कि माता मरियम को स्वर्गदूत गब्रियल के दर्शन होते हैं,
और वो कहते हैं कि वो गर्भवती होंगी और माता मरियम की पूछती हैं कि ये कैसे हो सकता है? मेरी मंगनी हुई है, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है, हम साथ में रहते नहीं हैं, ये किस तरीके से मुमकिन है? तो स्वर्गदूत ने उन्हें उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यानी माता मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा, पवित्र आत्मा उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की छाया आप पर पड़ेगी। यानी प्रभु के सामर्थ्य से आप गर्भवती होंगी और आपका जो पुत्र पैदा होगा वह पवित्र होगा और ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। यानी माता मरियम के पेट में प्रभु मसीह अचानक से आ गए, अचानक से अस्तित्व में आ गए। उस अस्तित्व में किसी भी पुरुष की कोई योगदान नहीं था। एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आत्मिक लोग यानी स्वर्ग, ध्यान रहे एक से ज्यादा स्वर्ग हैं, वहां पर ईश्वर का वचन उत्पत्ति 1 में अब इस बात को देख सकते हैं। यूहन्ना का अध्याय 1 पद संख्या 1, 2 और 3 हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से आत्मिक लोग में ईश्वर का वचन वास करता है और भौतिक लोग में वह पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा देह बन गया। देह यानी प्रभु मसीह देह के रूप में आए। यानी आत्मिक लोग में रहने वाले ईश्वर के शब्द भौतिक रूप में जब वो प्रकट हुए तब वह प्रभु मसीह के रूप में उनके उनके देह के रूप में प्रस्तुत हुए और माता मरियम की कोख में ये आकर स्थापित हो गए। इसीलिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 इस प्रकार से कहता है कि शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के इकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रभु मसीह माता मरियम जब वो कुंवारी थी उनके गर्भ में आए और किस प्रकार से इस दुनिया में उनकी उपस्थिति आई। मत्ती 1:21 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। प्रभु मसीह का जो नाम है ईसा, जीसस, यहोशुआ, इसका मतलब है कि वे अपने लोग कौन? जो उन पर विश्वास करता है, उनके पापों से उन्हें मुक्त करेगा। वह मुक्तिदाता है। यही हम यूहन्ना 1:29 में भी पढ़ते हैं। दूसरे दिन यूहन्ना ने ईसा को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। उसी प्रकार से 1 यूहन्ना 2:2 में भी हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है और ना केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए। तो प्रभु का नाम ईसा इसलिए पड़ा क्योंकि वह अपने लोग जो उन पर भरोसा रखते हैं, जो उन पर विश्वास करते हैं, उनके सुसमाचार पर यकीन करते हैं, उनको वह पापों से मुक्त करते हैं। आगे मत्ती 1:22 और 23 में यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यह यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 में लिखी हुई भविष्यवाणी है। एक कुंवारी गर्भवती होगी। देखिए कुंवारी स्त्रियां, शादीशुदा स्त्रियां गर्भवती होंगी, ये तो आम बात है, लेकिन यह जो चिन्ह प्रभु के बारे में, मसीह के बारे में यशायाह नबी अध्याय 7 पद संख्या 14 में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं चिन्ह है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। इमानुएल यानी ईसा, जीसस, और वह हमारे साथ है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि संत मत्ती इस प्रकार से पुराने व्यवस्था से बहुत सारे इस प्रकार के भविष्यवाणियां अपने सामने रखते हैं जिनकी पूर्ति प्रभु मसीह में होती है। और यहाँ पर भी वो कह रहे हैं, देखिए वंशावली मैंने दिखा दी है, अब आप यह भी जानिए कि जिस तरीके से वो पैदा हुए हैं, वो पैदा होना भी
इसलिए इस प्रकार से है ताकि नबी के मुख से जो बात कही गई थी वो सत्यापित हो जाए, वो प्रभु मसीह में पूरी हो जाए, और इसीलिए यह मसीह है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में भी हम प्रभु मसीह को यही कहते हुए सुनते हैं कि संसार के अंत तक जाओ और बिल्कुल मत घबराओ, क्योंकि मैं संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आगे बढ़ते हैं। 24 और 25 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, यूसुफ नींद से उठकर प्रभु की दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ का उससे तब तक संगत सत्संग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम ईसा रखा। देखिए, कितने लोगों को प्रभु की इच्छा के बारे में पता है, वो सुनते हैं, और कितने कम लोग हैं जो उनकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन करते हैं, व्यतीत करते हैं। संत यूसुफ के बारे में हम यही देखते हैं कि दूत की आज्ञा अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार उन्होंने जो है वो कार्य किया, और यह इस बात को भी दर्शाता है कि प्रभु के अनुग्रह पाने का मुख्य मार्ग आज्ञाकारिता है, ओबीडियंस है। और यही हम योहन 14:15 में प्रभु मसीह के मुंह से भी सुनते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही। इस तरीके से हमने मत्ती का पहला जो अध्याय है वो पूरा कर लिया है। अगली वीडियो में हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 पर प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए आप सबों को जय यीशु।